एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने, सज्जन व्यक्ति ने, धार्मिक व्यक्ति ने एक बगीचा का निर्माण किया। बहुत सुंदर बगीचा, रमणीय बगीचा उसने बनाया और उस बगीचे के बीच में एक भवन बनवाया। वो भवन इतना सुंदर और बहुत ऊंचा बनवाया कि जहां वो बैठकर उस बगीचे को देख सके। अब बगीचा बहुत सुंदर है, समस्त प्रकार के फूल, फलों वाले पौधे, फूल सब उसमें, घना वृक्ष उसमें लगाए उसने। अब वे लगा तो दिए, परंतु उनकी केयर के लिए भी माली को बुलाया। सुंदर बगीचा है, केयर होनी चाहिए, तो 2 माली को बुलाया। अब एक दोनों मालियों से कहा कि मेरा बीच में ये भवन बना है, मैं ऊपर बैठे हुए दोनों को देखूंगा। एक को साइड वाला बगीचा दूंगा, एक को उसके जस्ट सामने वाला दूंगा, दोनों को अलग अलग मैं बगीचा दूंगा और दोनों को सुंदर विधि अपनाकर इस बगीचे का ध्यान रखना है। इसमें ऋतु अनुसार पुष्प लगाने, ऋतु अनुसार फल के पौधे लगाने हैं, कटाई छटाई सब कुछ करनी। दोनों बगीचे बहुत सुंदर होने चाहिए। इसके निमित्त उस मालिक ने उनको 3-3 औजार भी दिए, 3-3 औजार दिए और कहा कि 6 महीने पश्चात मैं बगीचे का निरीक्षण करूंगा और जिसका भी बगीचा सुंदर है, अच्छा है, मुझे अच्छा प्रतीत हुआ, उसको मैं इनाम दूंगा और जिसका इसके विपरीत है उसे हो सकता है नौकरी से भी निकाल दूं। परंतु मैं ऊपर रहूंगा ना, तो मैं जो कोई कार्य गलत तुम करोगे तो मैं इशारा अवश्य दूंगा, मैं तुम्हें एक संदेश अवश्य वहीं से दूंगा, तुम उसको समझ लेना। अब जैसे ये उन दोनों ने सुना, ठीक है मालिक, और वह बगीचे का ध्यान रखने लगे। अब उनमें जो एक माली था वो बहुत सुंदर तरीके से कार्य करता। 3 औजार उसने पाए, तीनों औजारों का प्रयोग वो जानता था कि कहाँ किसका प्रयोग करना है और सुंदर विधि से अपने बगीचे की देख रेख करने लगा और उसका बगीचा भी दिन प्रतिदिन प्रतिफूलने लगा, सुंदर बनता गया। इसके विपरीत जो दूसरा था कार्य वह भी करता था, 3 औजार उसके भी पास थे, मानव शरीर उसने भी पाया था, परंतु वो उसके बगीचा क्या करता, कुछ मन मतलबी था। कहते हैं ना, अपना ही तर्क दूसरे की मानी नहीं है। इस टाइप का व्यक्ति बस अपने मन मते अनुसार कार्य करता और कुछ बगीचा भी उसका सूखने लगा। ऋतु फल में अपने मनमते अनुसार पौधे लगाता। अब वो बैठा हुआ ऊपर मालिक उसको इशारे से मना भी करता कि तेरा ये कार्य गलत है, तुझे पछताना पड़ेगा, परंतु वह मानने को ही तैयार नहीं। वो अपने मन के अनुसार कार्य करता। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, 6 महीने बाद मालिक ने बगीचे का निरीक्षण किया। वह आया, देखा बगीचे को, दोनों बगीचों को देखा। देखकर उन दोनों मालिक को अपने पास बुलाया और कहा पहले वाले माली से कि तुमने बहुत अच्छे से बगीचे का ध्यान रखा है, तुम्हारा बगीचा बहुत सुंदर प्रतीत होता है देखने में। ऋतु के अनुसार उसमें तुमने वृक्ष लगाए, ऋतु के अनुसार पुष्प लगाए, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, तुमने बहुत सुंदर काम किया। दूसरे को बुलाया तो उसको कहा तुमने इसके विपरीत किया है, तुम्हारा बगीचा सूख रहा है, ना उसमें ऋतु के अनुसार फल लगे हैं और ना पौधे लगे, तुमने कार्य ठीक नहीं किया, जबकि मैंने तुम्हें बहुत मना किया, इशारे से मैं तुम्हें
मना करता रहा, पर तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अपने मैंपन में आकर अपनी बुद्धि से कार्य किया। तुम्हारा बगीचा हरा भरा नहीं, तो ठीक है, जो मैं पहले वाला माली है उसको क्या करता हूं, इससे अच्छी नौकरी देता हूं। अब वह काम नहीं करेगा, वह काम कराने वाला बनेगा। उसने बहुत सुंदर विधि से बगीचे का ध्यान रखा है, अब इस लेवल से वो ऊपर उठ चुका है। और दूसरे वाले से कहा कि तुमसे मैं ये नौकरी वापस लेता हूं, तुम इस लायक नहीं, तुमसे ये बगीचे का कार्य नहीं हो सकता, तुम इस लायक नहीं। उसको नौकरी से निकाल दिया। ये मालिक कौन है, हम विचार करें। वही परम पिता परमात्मा, वही मालिक है, वही मालिक है जिसका ये संसार रूपी बगीचा है। और उसी ने हम सबको 3 औजार दिए। 3 औजार कौन से? हाथ दिए हैं, दूसरा पांव दिए हैं, तीसरा विवेक रूपी बुद्धि दी है। 3 औजार दिए हैं और कहा है कि संसार में जाओ, शुभ कर्म करो, शुभ कर्म करो, जिससे संसार में तुम्हारी अपनी भी प्रतिष्ठा बढ़े और तुम इस भवसागर को पार कर जाओ। संसार में इसलिए हमें भेजा, परंतु हम आए और आकर यदि इसके विपरीत हम कार्य करें, हम किसी का हित नहीं कर सकते तो अहित भी नहीं करें। हमने क्या पाया? हमारा तमोगुण प्रधान हो गया, रजोगुण प्रधान हो गया। हम स्वयं भी प्रसन्न नहीं रहते और दूसरों को भी प्रसन्न नहीं रख सकते, मानव होकर भी। तो हम फिर क्या हैं? तो भगवान कहता है, एक दिन में तुम सबका सारा जीवन भर जो तुमने किया है ना, उसका लेखा जोखा सब मेरे पास है, उसका मैं चेक करूंगा, निरीक्षण करूंगा, फिर देखूंगा किसके शुभ कर्म है, किसने अच्छे कर्म किए। अगर हमारे शुभ कर्म हैं तो फिर प्रभु कहते हैं तुम्हारा मानव जीवन सार्थक है, और यदि अशुभ कर्म किए तो तुम इस मानव जीवन के काबिल नहीं हो। फिर तुम्हारी योग्यता जिस लेवल की है तुम उस योनि में जाओ, अधोगति में तुम्हें जाना पड़ेगा। अब इतनी सुंदर गाड़ी कोई मालिक किसी ड्राइवर को दे और कहे कि इसमें इतनी सुंदर गाड़ी है, इसमें तुम्हें केवल क्या करना है, इसको चलाना है और इसका ध्यान रखना है, जिससे तुम्हें भी इसका लाभ मिले और मुझे भी इसका लाभ मिले, केयर इसकी होती रहे। अब हम उसमें क्या करें? जो सांसारिक कूड़ा है, करकट है, समस्त विकार, या वो भाई उसमें कूड़े करकट को भरे और एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर गिरा दे, तो मालिक क्या कहेगा? इतनी सुंदर गाड़ी दी पर तूने तो इसे कूड़े की गाड़ी बना दिया है। तो वो मालिक क्या करेगा? उसे वापस लेगा। तुझे कूड़े वाली गाड़ी चाहिए ना, तुझे वही मिलेगी। तुझे इस संसार के विषय विकार अच्छे लगते हैं ना, तो ठीक है, तू उसी पशु योनि में, अधो योनि में आ, बस तुझे यही प्रिय है तो ठीक है, तेरे मन अनुसार तुझे भी अवश्य मिलेंगे। तो कहने का भाव क्या है कि हम इस संसार में आए तो हमारे द्वारा शुभ कर्म ही हो, अशुभ हमारे द्वारा कोई पाप कर्म न, अशुभ कर्म न, इसका हम ध्यान रखें कि प्रभु की कृपा सब पर है, सब पर दिन रात बरस रही। हम उसके पात्र बने, हम उसके योग्य बने कि वो हमारे जीवन में आए। हम अपने आप का निरीक्षण करें।